श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु पारांग की जय। कल हमने सुना था रामानुजाचार्य धनुर्दास को वे अद्भुत नेत्र दिखाते हैं, जिन नेत्रों को देखकर धनुर्दास रामानुजाचार्य के चरणों में गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये नेत्र बहुत सुंदर हैं, ये स्वयं भगवान रंगनाथ के नेत्र हैं। इनको देखकर मैं उस युवती के नेत्रों को भूल चुका हूँ। मैं अपना पूरा जीवन भौतिक विषयों में लग कर बिता दिया। अब आप मुझे अपना शरण दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस प्रकार से धनुर्दास रामानुजाचार्य के चरणों में प्रार्थना करने लगे, आपने मेरा उद्धार किया है। शिल प्रभुपाद जी भी ऐसा कहते हैं कि जिसको संसार में आकर्षण है स्त्री का, उसको भगवान की आंखें, भगवान का बोहें बहुत ध्यान से देखने चाहिए। देखने पर इस संसार में जो आकर्षण है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, वो समाप्त हो जाता है। धनुर्दास का भी आकर्षण था उस युवती के आंखों के प्रति। रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ की आंखें उनको दिखाएं, इतने सुंदर नेत्र जो अरविंदाक्ष कहलाते हैं, कमल नयन के समान भगवान के आंखें हैं। उन आंखों को देखकर धनुर्दास शरणागत हो गया। और युवती भी, जिसका नाम हिमांब था, वह भी प्रेम करती थी धनुर्दास से, एक वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी। वह भी उसके बिना रह नहीं सकती थी, वह भी रामानुजाचार्य के चरणों में आ जाती है। दोनों का विवाह रामानुजाचार्य कराते हैं वैदिक संस्कार के अनुसार, और दोनों पति पत्नी का जीवन यापन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। धनुर्दास को श्रवण में बहुत रुचि उत्पन्न हो जाती है। रामानुजाचार्य के आश्रम में आकर धनुर्दास रोज प्रवचन सुनते हैं। अब इतनी भक्ति जब बढ़ने लगती है तो रामानुजाचार्य के कुछ शिष्य, उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है इन पति पत्नी के प्रति। उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। ब्राह्मण शिष्यों की ईर्ष्या। गुरु के प्रति उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता, निष्ठा और सौम्य भाषण के कारण सभी लोग धनुर्दास का सम्मान करने आए, यह दर्शाने के लिए कि व्यक्ति के व्यवहार पर ही विचार किया जाना चाहिए, ना कि उनके जन्म पर। रामानुजाचार्य ने कावेरी से लौटते समय धनुर्दास की भुजा पकड़ ली। हालांकि वे नदी पर चलते समय जन्म से एक ब्राह्मण दाशरथी का हाथ पकड़कर चलते थे। जब यतिराज के युवा ब्राह्मण शिष्यों ने अपने गुरु को निम्न जन्म के व्यक्ति के साथ घनिष्ठ व्यवहार करते देखा तो उनमें से कुछ परेशान हो गए और यह कहने लगे कि उनका व्यवहार उचित नहीं था। बहुत सुंदर प्रसंग है। धनुर्दास का अपने गुरु रामानुजाचार्य के प्रति भक्ति, निष्ठा, विनम्रता, सौम्य भाषण, मधुर बोली, ये सब गुण उसमें विद्यमान हो गए थे। रामानुजाचार्य अपने गुरु की सेवा करते करते, और दूसरे शिष्य धनुर्दास का बहुत सम्मान करने लगे। स्पष्ट रूप से बताया गया व्यक्ति के व्यवहार पर विचार करना चाहिए, उसके जन्म पर विचार नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है जन्म से वह शूद्र कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन व्यवहार उसके ब्राह्मण जैसे, तो ब्राह्मण ही मानना चाहिए। वही सिद्धांत यहाँ पे भी है। अब धनुर्दास जन्मा तो निम्न कुल में था, लेकिन व्यवहार ब्राह्मणों जैसा करता था। तो रामानुजाचार्य के अन्य शिष्य कुछ सम्मान भी देते थे, लेकिन कुछ शिष्यों को अच्छा नहीं लगता था। कारण अब यहाँ पे बताया गया है। रामानुजाचार्य जब कावेरी नदी से स्नान करते समय लौट रहे थे तो धनुर्दास की भुजा पकड़ ली। निम्न जन्मा है, आज भी प्रथा है, कोई निम्न जन्म कुल में व्यक्ति, उसका कोई स्पर्श कर ले तो वह भी निम्न माना जाता है। तो पहले रामानुजाचार्य दाशरथी ब्राह्मण का हाथ पकड़ते थे, लेकिन अब दाशरथी उसका हाथ ना पकड़कर धनुर्दास जो निम्न कुल में जन्मा उसका हाथ पकड़ लिए। अब यतिराज रामानुजाचार्य के युवा ब्राह्मण शिष्यों ने जब ये देखा कि हमारे गुरु महाराज निम्न जन्म में
निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति धनुर्दास उसके साथ ऐसा घनिष्ठ व्यवहार कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ को परेशानी हो गई और कुछ ये कहने लगे कि हमारे गुरु महाराज का व्यवहार उचित नहीं है। शिष्य कितना बड़ा अपराध करते हैं गुरु के प्रति। गुरु जानते हैं, गुरु कभी भेदभाव नहीं देखते, गुरु तो सबको भगवान का अंश मानते हैं। अब शिष्यों को ये हजम नहीं हो पा रहा था, वो परेशान हो गए, आपस में चर्चा करने लगे। हमारे गुरु महाराज ने दाशरथी जो ब्राह्मण है उनका हाथ छोड़कर धनुर्दास जो निम्न कुल में जन्मा उसका हाथ कैसे पकड़ लिया। ये व्यवहार हमारा गुरु महाराज का उचित नहीं है। अपने शिष्यों के हृदय में भ्रांतियों को समझते हुए रामानुज ने उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया जो उन्हें वैष्णव के चरित्र की उचित को समझा देगा। अब रामानुजाचार्य तो साधारण पुरुष नहीं है, वो तो भगवान लक्ष्मण के अवतार हैं, साक्षात भगवान लक्ष्मण ही हैं। तो वह जान गए मेरे शिष्यों के मन में क्या चल रहा है, और गुरु जानते भी हैं शिष्यों के मन में क्या चलता है, इसलिए गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। अब रामानुजाचार्य सोचने लगे कि एक सबक, एक पाठ इनको पढ़ाना होगा जिससे समझ सके कि वैष्णव कितना महान होता है। एक रात जब अन्य सभी सो रहे थे, रामानुज उठे और सभी धोतियों को फाड़ दिया जो सूखने के लिए लटकी हुई थी। अगली सुबह जब ब्राह्मण भक्तों को पता चला कि क्या हुआ है, तो उनके बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया और आरोप प्रत्यारोप और कठोर शब्द इधर से उधर हो रहे थे। आखिरकार यतिराज को स्थिति को शांत करने के लिए खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। अब रामानुजाचार्य एक स्वयं से मन में घटना सोचते हैं, इनको सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो एक रात जब सभी सो रहे थे, रामानुजाचार्य के शिष्य जो उनके साथ में रहते थे, तो स्वाभाविक सी बात है रात में सोने से पहले कई शिष्य अपना धोती सामने सूखने के लिए डाल देते होंगे। और रामानुज उठे रात्रि के समय और उन सब शिष्यों की धोतियों को फाड़ दिया जो सूखने के लिए लटकी हुई थी। अगली सुबह जब सभी शिष्य उठे जो ब्राह्मण थे, उन भक्तों को पता चला क्या हुआ है, तो सभी शिष्यों के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि शिष्य ऐसा सोचने लगे कि इस भक्त ने मेरी धोती फाड़ी होगी, उस भक्त ने मेरी धोती फाड़ी होगी। इस तरह का बहुत बड़ा झगड़ा, कलेश, कलह वहाँ पे शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप, तुमने मेरी धोती फाड़ी है, नहीं मैंने नहीं फाड़ी, उसने फाड़ी है, और कठोर शब्द इधर से उधर प्रयोग होने लगे धोती के लिए। हम कहते हैं ना कि शरीर हमारा नहीं, एक दिन छोड़ना है। यहाँ पे धोती के लिए मारा मारी होती है, तो धोती भी तो एक दिन छोड़नी ही है ना। भगवान कहते हैं गीता में, इस शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार से जब पुराना वस्त्र फट जाता है तो मनुष्य उस पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है। अब यतिराज रामानुजाचार्य स्थिति को शांत करने के लिए खुद आते हैं। देखते हैं इतना झगड़ा शुरू हो गया, छोटी सी बात थी, धोती फट गए सबके, ठीक है, नया धोती लाया जा सकता था, इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मेरा धोती किसने फाड़ा, क्यों फाड़ा। तो ये जब आरोप प्रत्यारोप होने लगे, ये रामानुजाचार्य अपनी आंखों से देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा अब समय है इन सबको शिक्षा देने का। तो रामानुजाचार्य स्वयं आ जाते हैं वहाँ पे हस्तक्षेप करने। अब क्या शिक्षा देते हैं, क्या सबक सिखाते हैं, उसके विषय में हम सुनेंगे। उस संध्या रामानुजाचार्य ने अपने कई शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी ने देखा होगा कि कैसे मेरे शिष्य धनुर्दास एक महान भक्त के रूप में एक आसक्त ग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं। आज शाम हमेशा की तरह वे मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए आएंगे। जब मैं उसे यहाँ शास्त्रों पर चर्चा करते हुए रखता हूँ, आप उसके घर जाकर आभूषण चुरा लेना, जिससे वह अपनी पत्नी को सजाने के लिए बहुत पसंद करता है। तब हम पूर्ण रूप से प्रकट हुई आसक्ति की सीमा को देखेंगे। अब रामानुजाचार्य शिष्यों को बुलाए और बोले, मैंने भी देखा है धनुर्दास मेरे प्रति बहुत आसक्त है। अपने शिष्यों को ऐसा बता रहे रामानुजाचार्य।
गृहस्थ जीवन के प्रति भी वह बहुत आसक्त है। तो शिष्य बड़ी खुशी से सुन रहे थे। अब गुरु किसी शिष्य की निंदा कर रहे हैं तो शिष्यों को भी सुनने में आनंद आता है। तो क्या करना, मैं उसको अपने पास बुलाऊंगा, उसके साथ शास्त्र पर चर्चा करूंगा, इतने में तुम उसके घर में जाना और जिन आभूषणों के प्रति वे बहुत आसक्त है, अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त है, तो वो आभूषण सब तुम चुरा के ले आना। वो घर पे नहीं रहेगा, मैं उसको अपने पास में इधर रखूंगा। तब हम देखेंगे कि आसक्ति किसकी ज्यादा है। अभी भी शिष्य समझ नहीं पाए कि हमारे गुरु महाराज हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। शिष्यों ने आनंद के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और धनुर्दास के आश्रम में पहुंचते ही अपने गुरु के अनुरोध का पालन करने के लिए निकल पड़े। जब वह उसके घर पहुंचे तो देखा कि हेमांब भीतर सो रही है। दरवाजा बंद न होने के कारण वह बिना किसी कठिनाई के प्रवेश करने में सक्षम थे। तब वह बहुत ही चुपचाप और यथासंभव धीरे से धनुर्दास की पत्नी के स्वर्ण आभूषण निकालने लगे। वास्तव में हेमांब सो नहीं रही थी और जो कुछ भी हो रहा था उससे पूरी तरह से परिचित थी, लेकिन उसने गहरी निद्रा में होने का नाटक किया, अभिनय किया, ताकि ब्राह्मण भक्तों को कोई परेशानी ना हो चुराने में। अब सारे शिष्य बड़े खुश हो गए, बोले अच्छा प्रस्ताव है, तैयार हो गए चोरी करने के लिए। अपना बुद्धि का उपयोग नहीं किया इन शिष्यों ने। कई बार शिष्य ऐसे होते हैं, जो बोला है सो करो, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। कभी कभार गुरु बोलेंगे शादी कर लो तो शिष्य बोलेगा हाँ ठीक है शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। कभी कभार गुरुजन परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी है, तुम्हारी बैल बुद्धि है या सद्बुद्धि है। अब ये सब शिष्य निकल पड़े धनुर्दास के घर से आभूषण चुराने के लिए। जब घर पे पहुंचे तो दरवाजा खुला रखा हुआ था, सब नाटक चल रहा था। अंदर धनुर्दास की पत्नी हेमांब सो रही थी। दरवाजा बंद ना होने के कारण उनको कठिनाई नहीं हुई अंदर घुसने में। सभी घुस गए और चुपचाप यथासंभव धीरे धीरे धनुर्दास की पत्नी के शरीर पर जितने आभूषण थे, घर में जितने सोने के आभूषण थे, सब निकालने लगे। और हेमांब उस समय सो नहीं रही थी, जो कुछ भी हो रहा था उसको पता था और गहरी नींद में होने का नाटक कर रही थी, ताकि इन ब्राह्मण भक्तों को, जो हमारे गुरु भाई हैं, इनको आभूषण चुराने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। जब उसके शरीर के एक तरफ से सारे गहने हटा दिए तो हेमांब ने अपनी नींद में पलटने का नाटक किया, ताकि ब्राह्मण भक्त दूसरी तरफ से भी सारे गहने ले सकें। हालांकि उस समय ब्राह्मण चिंतित हो गए इस डर से कि वह जागने वाली थी। वह तुरंत घर से निकल गए और आश्रम लौट आए। वहां उन्होंने रामानुजाचार्य को जो कुछ हुआ था सब कुछ बताया। उन्होंने तब धनुर्दास को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें अब घर लौट जाना चाहिए क्योंकि यहां देर हो रही है। अब हेमांब धनुर्दास की पत्नी जो एक तरफ होके सो रही थी, तो बाकी के शरीर के तरफ के सारे गहने उन्होंने आसानी से निकाल लिए। अब हेमांब ने सोचा जो दूसरी तरफ है मेरा शरीर का, जिस पे गहने वह भी मैं दे देती हूँ, तो उसने पासा पलटा। जब उसने पासा पलटा, इधर से उधर करवट ली, तो ब्राह्मण भक्त डर गए कहीं जाग ना जाए, हमको पकड़ ना ले। तो आधे गहने शरीर से उठाए, आधे गहने रह गए थे। वो तो बेचारी पलटी थी कि आधे गहने भी लेके जाओ, इतनी आसक्ति उनमें नहीं थी। वो तो अपने गुरु को पूरा समर्पित थे। तो ब्राह्मण भक्त जो उनके गुरु भाई थे वो इस बात से डर गए, जाग जाएगी तो समस्या हो जाएगी। तुरंत ये सब शिष्य जितना आधे शरीर से धन स्वर्ण सोना चुराया था निकल गए, भाग गए, आश्रम में लौट आए। और रामानुजाचार्य अपने गुरु महाराज को बड़ी हंसी हंसी बताया कि जो कुछ हुआ है, जो जैसा आपने बताया था वैसे हमने किया। तब रामानुजाचार्य धनुर्दास को बोले बहुत रात हो गई, अभी तुम घर लौट जाओ, अब देर मत करो। मतलब पूरी चोरी हो गई। तब रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य धनुर्दास को भेजा, अब तुम जाओ।
अब इतना सुंदर प्रसंग है कि आश्रम में रहने वाले जो रामानुजाचार्य का संग प्राप्त करते हैं, उनके अंदर इतनी आसक्ति है कि वे धोती के लिए लड़ रहे हैं, छोटे से कपड़े के लिए लड़ रहे हैं। और जो गृहस्थ शिष्य जो अपने गुरु से दूर रहता है लेकिन पूरा समर्पित है, वो गहनों के प्रति भी आसक्त नहीं है, सोने के गहने। ये प्रसंग अब आगे आएगा, हम इसको सुनेंगे। आज हम इतना ही सुनते हैं, इसका जो आगे का बचा हुआ प्रसंग है उसको हम कल सुनेंगे, कि जब धनुर्दास घर लौटते हैं और देखते हैं कि पत्नी के आधे शरीर पे गहने हैं और आधे शरीर पे नहीं है, तो धनुर्दास डांटेंगे, भाई गुरु को धन चाहिए था, आश्रम नहीं चल पा रहा है किसी कारणवश, तो अपनी पत्नी को बोलेंगे, भाई तू आधे शरीर पे गहने निकाल के क्यों नहीं दी, जो बचे हुए थे वो भी दे देना चाहिए था। इसका मतलब उस ग्रस्त शिष्य में कोई आसक्ति नहीं है, सोने के प्रति भी आसक्ति नहीं है। और यहाँ पे आश्रम में रहने वाले जो ब्रह्मचारी शिष्य उनके अंदर इतनी आसक्ति है। तो भक्ति का स्तर हम उस व्यक्ति के व्यवहार से समझ सकते हैं। जन्म से नहीं समझा जाता भक्ति का स्तर, वो गुण और व्यवहार से समझा जाता है कि इसके अंदर कितने गुण हैं। तो अब धनुर्दास घर जाएंगे, उनका कैसा प्रतिक्रिया होगा अपनी पत्नी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।